नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का खजाना लेके आए हैं। तो आइए करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले देखते हैं ये, खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरे की बुराई करने का वक्त ना मिले। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक का अनावरण किया है? तो ये एमजे अकबर ने किया है। एमजे अकबर ने किया है। एमजे अकबर ने किया है। और आपको बता दें कि भूपेंद्र यादव ने मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक है सिंधिया और 1857। सिंधिया और 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को पूरे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है और इसको एनआरआई डे भी बोलते हैं। और ये सबसे पहले 2003 में मनाया गया था। 2003 में मनाया गया था। और यह दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को पहचान दिलाना है और अपने देश के प्रति उनकी सोच एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति के साथ सकारात्मक बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है। हाल ही में भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक कहां संपन्न हुई है? मालदीव की राजधानी माले में हुई है। और मालदीव के महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं आपको। जैसे मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा, ठीक है। और भारत सरकार ने मालदीव से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। मालदीव ने कहा अपने सैनिक वापस ले लो। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन भी मालदीव में किया गया है। सुकांत मजूमदार जो संसद रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं, किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। और संसद रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक सुकांत मजूमदार भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, बीजेपी संबंधित है। लोकसभा में उनके प्रदर्शन के आधार पर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सांसदों को सम्मानित करने के लिए संसद रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। हाल ही में मजूमदार के साथ पुरस्कार पाने वालों में शिवसेना से श्रीकांत एकनाथ शिंदे, भाजपा से सुधीर गुप्ता, राकांपा से अमोल राम सिंह कोल्ले, कांग्रेस से कुलदीप राय शर्मा शामिल हैं। यह पुरस्कार भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण सम्मान है जो लोकसभा में सांसदों के योगदान और प्रदर्शन को उजागर करता है। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए गए हैं? तो सिक्किम में पाए गए हैं। आप जानते हैं सिक्किम ऊपर लगा हुआ है चीन से और तिब्बत से ही लगा हुआ है। तो चीन तिब्बत पर उस पर कब्जा कर रखा है चीन ने। शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम शीर्ष पर रहा है। सिक्किम के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट, शिकायत निवारण सूचकांक में तिब्बत शीर्ष पर है। ठीक है। भूमचू उत्सव सिक्किम में संपन्न हुआ है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है। सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहनी योजना की भी पहल की है। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री बीबी गुरुंग का निधन हो चुका है। 16 मई को सिक्किम स्थापना दिवस मनाया जाता है। अच्छा पॉइंट, 16 मई को सिक्किम स्थापना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कौन सा अस्पताल प्रारंभिक चरण के कैंसर का पता लगाने के लिए बायो इमेजिंग बैंक की स्थापना के लिए खबरों में था? तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है। आप जानते हैं कैंसर का उपचार करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हॉस्पिटल है ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कि भारत की सबसे बड़ी कैंसर उपचार सुविधा मुंबई का टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो एआई का लाभ उठाकर
कैंसर के मामलों की बढ़ती चुनौती से निपट रहा है। अस्पताल ने एक अभूतपूर्व बायो इमेजिंग बैंक की स्थापना की है, जो कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए कैंसर विशिष्ट एल्गोरिथम विकसित करने के लिए गहन शिक्षण का उपयोग करता है। इस पहले में एआई एल्गोरिथम को प्रशिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए नैदानिक जानकारी के साथ जुड़े रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी छवियों का एक व्यापक भंडार बनाना शामिल है। हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये योगेश सिंह ने जीता है। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं ये। और आईपीएल इतिहास के क्रिकेट के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं आपको कि आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। बीसीसीआई ने MS धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की थी, उनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। और आपको बता दें अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का दक्षिण अफ्रीका में होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव भारत के किस शहर में शुरू किया गया? शहर नहीं होना चाहिए, राज्य होना चाहिए। तो राज्य तो राजस्थान है और शहर है बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला एक महत्वपूर्ण विधायी विधेयक पारित किया है? तो दक्षिण कोरिया ने पारित किया है। बता दें कि दक्षिण कोरियाई संसद ने हाल ही में कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला एक महत्वपूर्ण विधायी विधेयक पारित किया है। ये ऐतिहासिक निर्णय दक्षिण कोरिया में सदियों पुरानी विवादास्पद प्रथा के अंत का प्रतीक है। व्यापक द्विदलीय समर्थन प्राप्त करने वाले इस विधेयक को एकल कच्ची संसद में 208 मतों के भारी बहुमत से मंजूरी दे दी गई। 3 साल की छूट अवधि के बाद लागू होने वाला नया कानून भोजन के लिए कुत्तों का वध करने पर 3 साल तक की सजा या 30 मिलियन कोरियाई वॉन तक का जुर्माना इसमें लगाया जाएगा। हाल ही में किसे IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो असुरक्षित के रूप में हिमालयन वुल्फ को वर्गीकृत किया गया है। इसके अकॉर्डिंग हाल ही में समाचारों में देखी गई पुंगनुर गाय भारत के किस राज्य की मूल निवासी है? तो ये आंध्र प्रदेश की है। ये खबरों में इसलिए आई कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने नई दिल्ली स्थित आवास पर पुंगनुर गाय को व्यक्तिगत रूप से खाना खिलाया। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है और ये सबसे पहले 2006 में मनाया गया था और ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पहल द्वारा मनाया गया। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब वो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। गंगा सागर मेला कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। यह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है और ये 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। यह मेला मकर संक्रांति के दिन मना लगता है। 14 जनवरी या 15 जनवरी को मकर संक्रांति होती है, तो मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। 51 लाख श्रद्धालु आए 2024 में। कितने? 51 लाख श्रद्धालु शामिल हुए। और ये पश्चिम बंगाल के दक्षिणी परगना जिले में लगता है। यह मेला बंगाल तट से कुछ दूरी पर स्थित सागर द्वीप में मनाया जाता है। सागर द्वीप वह स्थान है जहाँ गंगा नदी बंगाली खाड़ी में मिलती है। हाल ही में रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अरुणा नायर को नियुक्त किया गया है। ठीक है। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की DGP, रश्मि गोयल IOCL की महानिदेशक बनी है। 2024 हेनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 80वां है और 2023 में भारत की रैंक 83 में थी। 3 रैंक की इसने सुधार किया है और भारत का जो पासपोर्ट है वो 62 गंतव्यों तक वीज़ा मुक्त की पहुंच देता है, यानी कि थाईलैंड, इंडोनेशिया, मॉरिशस, श्रीलंका, मालदीव, ये ऐसे देश हैं जहाँ पर वीज़ा के बिना भी इसमें अनुमति है, जा सकते हैं। लेकिन सबसे शक्तिशाली जो पासपोर्ट है 2024 के अनुसार वो जापान का, सिंगापुर का, फ्रेंच, जर्मन और इटली
और स्पेन का है, जो कि 194 देशों में वीज़ा मुक्त गंतव्यों की जा सकते हैं, वीज़ा मुक्त रूप से जा सकते हैं। हाल ही में किस खेल से संबंधित जर्मनी के मशहूर खिलाड़ी फ्रेंच बेकनबाउअर का 58 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये फुटबॉल के मशहूर खिलाड़ी थे और 1974 में इन्हीं की बदौलत पश्चिमी जर्मनी खिताब जीती थी फीफा का फुटबॉल में। भारत के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन स्थल कौन सा हवाई अड्डा है? तो ये बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद है। यहाँ पर विंग्स इंडिया 2024 का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम हुआ, जो कि द्विवार्षिक कार्यक्रम था। यह फिक्की और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की द्वारा आयोजित किया गया। हाल ही में घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दिव्या कृति सिंह है, जो कि जयपुर की हैं और 23 वर्ष की हैं और राजस्थान के एकमात्र प्रतिनिधि हैं ये। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। भारत के 43वें अंटार्कटिक अभियान में किन 2 देशों के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं? तो ये मॉरिशस और बांग्लादेश के शामिल हुए हैं, मॉरिशस और बांग्लादेश। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।